कर देते हैं। शायद इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा तो वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमः। भद्र यानी कल्याण। कानों से केवल वो बात सुनो जो कल्याणकारी हो, कल्याण करने वाली। आंखों से केवल वो देखो जिससे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। भद्रम पश्येमः। वेद भगवान इशारा कर रहे हैं भले ही आंख बंद करना पड़े, लेकिन जो दृष्टि का पात्र नहीं है उस पर दृष्टि मत डालो। मनुष्य हृदय में, मनुष्य जीवन के सबसे बड़े यदि कोई शत्रु है, काम क्रोध मद मोह लोभ आदि, इनका प्रवेश यदि हृदय के अंदर कहीं से होता है तो दो मुख्य स्थान है आंख। आंखों से गंदा देखा। पूतना का मतलब क्या आप लोग जानते हो? पूत यानी पवित्र, ना यानी नहीं। जिसको पवित्रता शुचिता अच्छी ना लगती वो पूतना। आंखों से गंदा देखा पूतना, आंखों कानों से गंदा सुना पूतना। 14 जगह इसका निवास होता है। 14। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। हम जब काशी जी में अध्ययन करते थे ना, तो जैसे आप आज संडे है तो आपकी रविवार को संडे को छुट्टी रहती है। काशी जी में जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं हम अध्ययन करते थे, उस समय प्रतिपदा और अष्टमी को विद्यालयों की छुट्टी रहती थी, मतलब वो संडे रहता था। प्रतिपदा, परमा, एकम और अष्टमी। क्यों? क्योंकि एकम और अष्टमी को, एकम को पढ़ने वाले को कोई लाभ नहीं होता, अष्टमी को पढ़ाने वाले का विद्या कमती है। ये जानकारी आनी चाहिए जीवन में। इसीलिए तो 16 संस्कार निर्मित किए हमारे यहाँ पर। 16 संस्कार बनाए। पट्टी पूजन होती है, विद्यारंभ संस्कार। जिनका विद्या आरंभ संस्कार हुआ है वो स्कूल गए हैं तो उनकी विद्या जिंदगी पर्यंत अपने काम आती तो आती है, समाज के कल्याण भी चले। आजकल तो एक ही तो संस्कार पता है, हैप्पी बर्थडे वाला और एक विवाह संस्कार। मृत्यु संस्कार तो घर वाले करते हैं, समाज वाले करते हैं, पता तो है, लेकिन वो अपन कर नहीं पाते। लोगों से पूछ लो तो 16 संस्कारों के नाम ही नहीं पता होंगे। आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, तो हम उधर की बात कर रहे हैं। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। 16 श्रृंगार क्या होते हैं आजकल। जो दृष्टि का पात्र ना हो, भले ही आंख बंद नेत्र बंद करना पड़े, उस पर दृष्टि मत डालो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं। एक देवी जी और आई थी राम अवतार में। ताते अब लगी रहे हूं कुमारी। राम जी से कह रहे हैं पंचवटी में, आपकी एक की बात तो है, चलो सुनाई दे रहा है। पंचवटी में आ गई, भगवान का रूप देखा तो रूप देख करके पागल हो गई, दीवानी हो गई भगवान की, और झूठ बोल दिया भगवान से। मो सम पुरुष न तुम सम नारी। भगवान के पास आई और भगवान से कि सुनो, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। भगवान बोले ये तो घर वालों का काम है, माता पिताजी का, दादा दादी का, चाचा चाची का, हाँ इनका काम है, ये बच्चों के लिए तुम। बोले जमाना नया है ना, आजकल इंची टेप लेके साथ में जाते हैं, हम 6 के हैं तो 5.25 की नहीं चलेंगे। प्रेम से बोले ना, जाना भी चाहिए, जिंदगी भर अपने को साथ निभाना है। कभी चर्चा करेंगे इसके विषय में। नहीं वो माता जी पिताजी की नहीं, हमने तो स्वयंवर करना है। तो यहां किस लिए आई? बोले जगत में अभी तक ढूंढती फिर रही, कोई अपने जैसा मिला नहीं ना, तो फिर यहां अभी तक कुंवारी हो
ताते अब लगी रहे कुंवारी, इसलिए रही कि अपने जैसा मिला ना। तो फिर यहां क्यों? बोले मन माना कछु तुम ही निहारी। जैसे ही आकाश में जा रही थी तुमको देखा, तो तुमको देख करके मन हो गया कि चलो जब कोई नहीं मिल रहा है तो तुमसे ही कर ले। शब्दों पर ध्यान देंगे, क्या बोल रही है? मन माना, कितना माना? बोले कछु, पूरे तो तुम भी नहीं हो अपने लायक। शूर्पणखा कह रही थी भगवान से, पूरे कछु, पूरे नहीं हो। जैसे एक शब्द हमारे उधर का नहीं मामा तो कनुमा मामा, अच्छे भले नहीं है तो ऐसे ही चल जाए, कोई तो चीकट चढ़ावे। आजकल तो भय भयाए चीकट न चढ़ाए, आवश्यकता भी नहीं है चिकटों की। बोलो भागवत भगवान की। कछु तुम ही निहारी, वैसे तो पूरे आप भी नहीं हो, लेकिन थोड़े बहुत जज गए हो। भगवान बोले देवी जी अपनी तो वो बगल में खड़ी, हाँ, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई है ना, वो कुंवार है। लक्ष्मण जी के पास पहुंची, लक्ष्मण जी कहने लगे मैं उनका दास हूं, झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोंछा करना पड़ेगा, बाप उन्हीं के पास जा। लक्ष्मण जी वापस भिजा दिया। बोले पिताजी की 3 हुए। वाल्मीकि रामायण में 360 पत्नियां हैं दशरथ जी की। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ के देखिए, 360। रामचरित के अनुसार ही मान लो आप। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये मैया एक है ही इनके साथ में, पिताजी की 3 है तो इनकी 2 वापस भिजा दिए। राम जी वहां भेजा है, वो वहां पे। किसी ने कहा कि भगवान ने झूठ क्यों बोला? मर्यादा पुरुषोत्तम, इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, लक्ष्मण को कुमार क्यों कहा? तो विद्वान समाधान देते, बोले भगवान ने झूठ नहीं बोला। अरे भाई, जो जिस भाषा को जानता है उससे उस भाषा में बात करो तो उसकी समझ में आएगा, वार्तालाप सार्थक होगा। अब हम आपको संस्कृत बोले, आपकी समझ में कछु नहीं आए तो कथा का मतलब क्या निकलेगा? आप हमसे मराठी में पूछने लग जाओ, पंडित जी पानी चाहिए, हमको लगी प्यास, हम मराठी में पूछो तो हमें क्या पता क्या पूछ रहे, दिमाग खराब और हो जाएगा। संस्कृत में पूछ लो, हिंदी में पूछ लो। इसका विवाह हो गया था, विद्युजीवा नाम का राक्षस था। विश्व विजय के लिए रावण निकला था, तो रावण के द्वारा ही इसका जीजा, इसका रावण का स्वयं का जीजा है ना, बहनोई, शूर्पणखा का पति मारा गया। लेकिन उस समय था, इसका पति इसके साथ नहीं था, पास में नहीं था, तो भगवान से कह रही है कि ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मतलब इसकी शादी तो हो गई थी। तो भगवान ने समझा कि पति साथ में नहीं होते हो तो अपने आप को कुमारी कहते हो, तो भगवान ने भी वही जवाब दे दिया कि हमारी तो साथ में है, तो हम तो ये हमारे कुमार। भगवान ने झूठ नहीं बोला। और फिर घटना आपके यहाँ की हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे क्या घटी थी। श्रुति यानी कान, नाक कान काटे थे। जो वेदों की मर्यादा नहीं रखता, श्रुति यानी आप लोग समझते हैं, यही तो है, इनकी इज्जत नहीं करता। शूर्पणखा रावण की बहनी, नाक कान से बूझी कहीं, राधेश्याम रामायण कहती। ठाकुर जी शूर्पणखा से बात कर रहे हैं। बात कैसे कर रहे हैं? शूर्पणखा इधर खड़ी, किशोरी जी मैया जानकी यहां खड़े, लखनलाल जी वहां बैठे। बात किससे चल रही है? शूर्पणखा से। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं?
सीता चितई कही प्रभु बाता, अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। कैसे बात कर रहा है? सीता चितई, देख रहे हैं सीता जी की तरफ, और बात शूर्पणखा से कर रहे हैं, इशारा लक्ष्मण जी की ओर कर रहे हैं। मतलब शूर्पणखा भले ही स्वयं को विश्व सुंदरी बता रही, स्वयं को विश्व सुंदरी, भगवान से भले ही कुछ कह रही, लेकिन भगवान ने उसकी ओर देखा नहीं, क्योंकि दृष्टि की पात्र नहीं है, ये देखने लायक नहीं है। आजकल भी बहुत मिलती है शूर्पणखा की भतीजियां। शूर्पणखा जानते हो किसको कहते हैं? सूप जानते हो आप? सूप जिसमें वो कुछ साफ किया जाता है, और नख माने जिसके सूप के समान बड़े बड़े नख हो, वो सूप नखा। बोलो भागवत भगवान। आजकल तो एक रखते हैं वो वाले नहीं, जिनके सब बड़े बड़े हो, और ऐसे वाले नहीं। हाँ सज्जनों, स्वरक्षा के लिए एक अलग बात है। मैं तो निवेदन करूंगा, यदि दुष्टों के लिए कोई हथियार का यदि काम करने के लिए रखे हुए हैं, तो ठाकुर जी कृपा, मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं। सीता चितई कही प्रभु बाता, जो दृष्टि का पात्र ना हो उस पर दृष्टि पात्र मत कर। आहि कुंवर मोर लघु भ्राता। अच्छा एक बात और, भगवान की सौंदर्य की यदि हम बात करें, तो जिस सौंदर्य को प्राप्त करके सारे अवधवासी, जिस सौंदर्य को देख करके जनकपुर ने जैसे मिथिला में भगवान ने प्रवेश किया, तो मिथिला के नर नारी ऐसे मोहित हो गए कि अपने स्वभाव को, अपने आप को ही भूल गए। केवल स्त्री नहीं, बालाएं नहीं, वृद्ध भी, पुरुष भी, सब भगवान के रूप को देख करके, और भगवान से निरंतर प्रार्थना कर दे अपने इष्ट से, हे ठाकुर, जनक जी की प्रतिज्ञा झूठ हो जाए, किशोरी की जानकी की यदि शादी विवाह किसी से होना है तो इससे अच्छा वर सीताराम मनोहर जोड़ी। अच्छा कोई प्रेमी, कोई भक्त भगवान के रूप की बड़ाई करे, वो तो मान लो कि भक्त है, करेगा। कोई दुष्ट यदि रूप की बड़ाई कराए तो फिर मानना पड़ेगा ना कि भगवान वास्तव में सुंदर है। अरे और दुष्टों की बात छोड़ो, ये शूर्पणखा के भाई सगे खरदूषण जब इसके नाक कान कटे तो उनके पास दौड़ कर गई, और दौड़ गई जाई और जाकर के कहने लगी कि देख यहाँ बैठा हुआ है, मेरे नाक कान काट दिए, अरे हमारी बहन का अपमान कर दिया। कोई 1.5 हड्डी का भी होगा ना, अपनी बहन का अपमान नहीं सहन कर सकता। खरदूषण दौड़ के आए पूरी सेना लेकर के, आज नहीं छोड़ेंगे, देखेंगे तो कौन है, कैसे भी क्यों ना हो, हमारी बहन का अपमान किया है। और जैसे ही आए हैं पंचवटी में, मेरे ठाकुर जी संध्या करने के लिए बैठे थे, नित्य कर्म करने के लिए, खरदूषण आए और आकर के जैसे ही ठाकुर जी को देखा, अबाक रह गए देखकर। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, अरे भले ही इसने मेरी भगनी को, मेरी बहन को कुरूप बनाया है नाक कान काट कर, लेकिन बोले क्या हुआ, बधलायक नहीं। क्यों? पुरुष अनुपा, ऐसा अनुपम पुरुष संसार में और कहीं नहीं मिल सकता। बधलायक नहीं, पुरुष अनुपा। सज्जनों, माताओं, बहनों, ये भगवान का सौंदर्य है। एक तो तेरे होंठ पटले, दूसरी लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना। सावेरी सूरत पे मोहन, एक कड़ी गाते हैं बस, दिल दीवाना हो गया। गाएंगे सब लोग, प्रेम से बोलिए भागवत भगवान।